Hey guys, again welcome back to Balavali's world and topic waiting for you today is the parathyroid gland. And parathyroid gland is just present backside of the thyroid gland. तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का पोजीशन समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या है बेटा द एक्चुअल पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, राइट। तो यहाँ पर एक फिगर बना रहा हूँ मैं आपके लिए। मानिए कि ये आपका क्या है, फेस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये फेस है आपका, तो ड्रॉ कर लेते पहले, बाद में आपको पता चलता हाँ कि ये फेस ही है, राइट। तो ऐसा है, यहाँ से ये क्या है, ये आपका ईयर है, ये भी आपका ईयर है, ठीक है। और इसके ऊपर का हिस्सा ये वाला, राइट, that is your ear and that is your beautiful lip, and just above this, that is your head, right. And this portion is actually your throat, right. This portion is actually your throat, and you know very well, in the throat, either side of trachea, there is presence of your थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पर आपको थायराइड ग्लैंड का पहले पोजीशन दिखाऊंगा, और बाद में आप ये स्टेटमेंट जान चुके हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड और प्रेजेंट बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये जो बोन यहाँ पर ड्रॉ किया बेटा, ये बोन का नाम एक्चुअली यहाँ पर एक बोन है, इसका नाम है हाईओइड बोन, हाईओइड बोन, ठीक है। और जस्ट विनीथ द हाईओइड बोन देर इज योर ब्यूटिफुल वॉइस बॉक्स, दैट्स मीन लैरिंग्स, ठीक। तो ये हो गया आपका लैरिंग्स, राइट। यहाँ पर मैं एक एक करके हेडिंग भी कर देता हूँ। ये हो गया आपका लैरिंग्स, LARYNX, लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो इसके नीचे क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली अपना क्या रहता है बताइए, ये जो पोर्शन है यहाँ पर रहता है अपना कौन सा बताइए, थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई लुकिंग थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये हो गया अपना थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के जस्ट आइदर साइड में यहाँ पर ये जो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका ट्रकिया, ठीक। ये जो बीच में से जा रहा है, ये आपका ट्रकिया, राइट। ये हो गया आपका ट्रकिया। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ये हो गया आपका ट्रकिया। और ये जो ग्लैंड है बटरफ्लाई लुकिंग, ठीक है, ये ग्लैंड को बोलेंगे हम थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। पर आप ये थायराइड ग्लैंड कहाँ से देख रहा है बताइए, सामने का पोर्शन से देख रहा है, ठीक है। क्योंकि ये मुंडी को थोड़ा सा इस तरह से हिला, मतलब पलटाया, तो क्या है, इसका बैक साइड, यहाँ पर इसका नोज है, ठीक है। ये जगह पे क्या है, इसका, ये इसका नोज है, ठीक है। जस्ट हाँ, इसका नोज है, तो इसका मुंडी को ये जस्ट पलटाया, ठीक। तो ऊपर का हिस्सा मैंने ड्रॉ नहीं किया। तो ये उसका थ्रोट हो रहा है, तो थ्रोट में यहाँ पर क्या होता है, एक बोन होता है, जस्ट इट इज नॉट ए थ्रोट बोन, इट इज कम्स अंडर द स्काल बोन। तो ये जो बोन है इसका नाम हाईओइड बोन, ठीक है। और ये हाईओइड बोन का खासियत क्या है, दिस बोन इज नॉट अटैच एनी अदर बोन ऑफ आवर बॉडी, ये कोई बाकी बोन से अटैच नहीं रहता, ठीक है। तो स्काल बोन के अंदर रहता है। स्काल बोन के नीचे ये क्या होता है बताइए, अपना वॉइस बॉक्स होता है, यहाँ पर इस तरह से देखा है मैंने, ये होता है अपना वॉइस बॉक्स, जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। और लैरिंग्स के नीचे क्या होता है, लैरिंग्स से यहाँ पर आता है ये जो काला काला मैंने ड्रॉ किया, इसका नाम ट्राकिया, ठीक है। और ट्राकिया के इधर साइड में ये जो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई लुकिंग ग्लैंड आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है बताइए, ये हो गया आपका थायराइड ग्लैंड। एंड जस्ट बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। तो ये
थायराइड ग्लैंड का फ्रंट साइड, ये कोई बैक साइड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर फिर भी मैं आपको पोजीशन दिखा रहा हूं कि एक्चुअली पीछे का पोर्शन में, ठीक है, पीछे का मतलब पीछे से अगर देखें आप, मतलब पीछे का साइड से, तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड घूम के उधर से मतलब ऐसे कवर किया, तो उस साइड में पीछे का साइड में यहाँ से क्या है, ये जो ग्लैंड दिख रहा है आपको, 4 ग्लैंड दिख रहा है, इसका एक्चुअली नाम क्या है बताइए, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये 4 ग्लैंड यहाँ पर दिख रहा है, ये हो गया आपका कौन सा बताइए, पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, ये ग्लैंड हो गया पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। पर ये क्या है, बैक साइड से नहीं है, मैंने फ्रंट साइड से ड्रॉ किया। अब देखते हैं ये ग्लैंड को उठा के मैं क्या करता, बैक साइड से ड्रॉ करता, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगा कि बैक साइड से ये ग्लैंड किस तरह से दिखता है। तो बैक साइड से अगर इसको देखें तो फ्रंट साइड से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ट्रैकिया दिख रहा है, पर बैक साइड से आपको सबसे पहले क्या दिखेगा बताइए, आपको सबसे पहले दिखेगा आपको, हाँ, ये जो पोर्शन आगे आके यहाँ पर इस तरह से चौड़ा हो रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये एक्चुअली पोस्टीरियर साइड ऑफ योर फेरिंग्स और फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स का कौन सा साइड है बेटा, पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड ऑफ फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स के ऊपर यहां पर एक्चुअली दो साइड में यहां पर इस तरह से एक्चुअली थायराइड ग्लैंड उस साइड में प्रेजेंट है जो मैं यहां पर ड्रॉ किया। अब बैक साइड से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, पोस्टीरियर साइड से, तो यहां पर एक्चुअली ये जगह पे क्या है बताइए, आपका ये जो ग्लैंड आपको यहां पर दिख रहा है बैक साइड से, ये ग्लैंड का नाम क्या है बताइए, इसका नाम है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। मैं पूरा ड्रॉ कर लेता, फिर आपको ये सीनरी क्लियर पता चलता, ठीक है। ये है आपका पोस्टीरियर साइड ऑफ फेरिंग्स, और ये फेरिंग्स यहाँ पर आके इस तरह से फिर नैरो होके फिर क्या होता है बताइए, ईसोफेगस में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ। तो ये जा रहा है कौन बताइए, ये हो रहा है आपका ईसोफेगस, राइट। ये जो पार्ट है ईसो ईसोफेगस, ठीक। और ईसोफेगस के जस्ट नीचे से, ठीक है, ईसोफेगस के जस्ट नीचे से यहां से क्या आ रहा है बताइए, ये नीचे से ईसोफेगस के नीचे से ये जगह से आ रहा है आपका ट्रैकिया, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये हो गया आपका पार्ट ऑफ ट्रैकिया, ठीक। तो जानते हैं ट्रैकिया में इस तरह सा ट्रैकियल रिंग रहता है, ठीक है, राइट। ये क्या है, ट्रैकियल रिंग, ठीक, हाँ ये ट्रैकिया है, राइट। तो ये क्या हो गया, ट्रैकिया, ट्रैकिया। तो ये बैक साइड से क्या होता है, अपना जो मतलब थायराइड ग्लैंड इस तरह से पीछे का साइड से कवर करके, ये बैक साइड भी क्या है आपका फेरिंग्स का पोस्टीरियर साइड भी क्या करता है बताइए, कवर करता है, ठीक है। और ये ट्रैकिया तो इसके ऊपर से, ट्रैकिया के ऊपर से ही मतलब नीचे का पार्ट जो फेरिंग्स की वजह से आपको दिख नहीं रहा है ट्रैकिया का, ठीक है। तो ट्रैकिया को भी इधर साइड से क्या किया, ये आपका थायराइड ग्लैंड कवर किया। तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर पोस्टीरियर साइड में यहाँ पर क्या है एक्चुअली, ये जो 4 गोला जो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली क्या है बताइए, दैट इज दिस 4 डॉट शेपेड ग्लैंड इज कॉल्ड पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा बेटा, जस्ट ये जो ग्लैंड यहाँ पर दिख रहा है ये हो गया आपका कौन बताइए, पैराथायराइड ग्लैंड, राइट। ये पैराथायराइड ग्लैंड, ये भी दो क्या है, ये दो भी क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में कितना पैराथायराइड ग्लैंड मिलता है बेटा, एक्चुअली ह्यूमन बॉडी कंटेन 4 पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। एंड इट इज जस्ट सिचुएटेड बैक साइड ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया, सॉरी नॉट बैक साइड ऑफ द ट्रैकिया, बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड ये फ्रंटल साइड से, ये हमने बैक साइड से ड्रॉ किया। तो ये होता है जस्ट पोजीशन। अब देखिए ये जो पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये पैराथायराइड ग्लैंड को यहां से एक पैराथायराइड ग्लैंड को क्या करता हूं मैं, जूम करता हूं, ठीक है। ये
एक पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जूम करके दिखाऊंगा, राइट, जूम करके दिखाऊंगा। तो मान लो ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड आपको दिख रहा था, इसका एक जस्ट रफ मास यहाँ पर मैंने क्या किया, ड्रॉ किया, ठीक है बेटा। एक्चुअली this parathyroid gland is covered by a delicate connective tissue layer that is called capsule। क्या बोलेंगे बेटा? दिस इच एंड एवरी पैरासाइट थायराइड ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर 4 पैराथायराइड ग्लैंड है, तो एक को मैंने यहाँ पर जूम करके देखा है, तो हर एक पैराथायराइड ग्लैंड ऐसा ही रहेगा। इच एंड एवरी पैराथायराइड ग्लैंड इज covered by a delicate connective tissue layer that is called capsule, ठीक है। एंड ये कैप्सूल के अंदर क्या रहता है, पैराथायराइड ग्लैंड का पार्टिकुलर सेल, क्या रहता है बेटा, पैराथायराइड ग्लैंड का पार्टिकुलर सेल रहता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ जो पार्टिकुलर सेल जो पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर रहता है, ठीक है। ये जो गोल गोल मैंने ब्लैक ब्लैक सेल बना रहा हूँ, एक्चुअली मैक्सिमम अमाउंट में ये गोल गोल काला काला यही सेल ही क्या होता है, मिलता है, ठीक है, राइट। यहाँ पर ऐसे तो इस तरह का ये जो सेल है, राइट, ऐसा ये एक तरह का सेल है, ठीक। यहाँ पर ये हर एक सेल में क्या है, न्यूक्लियस भी है, ये पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर है, राइट, न्यूक्लियस, क्योंकि विदाउट न्यूक्लियस कोई सेल होता ही नहीं, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियस बना देता हूँ पहले, ये न्यूक्लियस है। अब ये जो सेल है मैक्सिमम पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर, ये जो सेल दिख रहा है आपको, ये सेल को हम बोलेंगे चिप सेल। कौन सा सेल बोलेंगे बेटा, ये जो सेल दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोलेंगे CHIEF, चिप सेल, ठीक है। चिप सेल या तो प्रिंसिपल सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चिप सेल का और एक नाम क्या है, प्रिंसिपल cell, and this champion principal cell is responsible for production of parathyroid hormone। क्या प्रोडक्शन करेगा बेटा, दिस चिप सेल, यहाँ पर ये जो काला काला ब्लैक ब्लैक है जो सेल दिख रहा है, सारा ये ब्लैक सेल, ठीक है, ये सारा चिप सेल है। एंड दिस चिप सेल और प्रिंसिपल सेल इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर secretion of production of parathyroid hormone, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन को पैराथॉर्मोन भी बोला जाता है। अब देखिए ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसके अंदर एक्चुअली 2 तरह का सेल मिलता है, ठीक है। ये छोटा छोटा एक तरह का सेल मिला और एक बड़ा बड़ा सेल भी मिलता है, ठीक है। कुछ बड़ा बड़ा सेल भी इसके अंदर मिलता है, ठीक। हाँ, ये सेल का नंबर क्या रहता है, कम रहता है, तो ये सेल के अंदर भी क्या है, ये न्यूक्लियस बना दिया। एक्चुअली ये जो सेल है इसको हम बोलेंगे ऑक्सीफिल सेल। कौन सा सेल बोलेंगे बेटा, ये जो सेल है ये सेल को हम बोल देंगे ऑक्सीफिल सेल, OXY ऑक्सी, PHIL ऑक्सीफिल सेल, ठीक है। अभी तक दिस ऑक्सीफिल the function of this oxyphil cell is still unknown to us, ठीक है। ये सेल अभी मतलब वाकई ये अपना पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर कौन सा काम करता है, क्या फंक्शन है इसका, ये आज तक हमको पता नहीं चला, तो ठीक है। तो ये इसलिए क्या है, द फंक्शन ऑफ दिस ऑक्सीफिल सेल इज अननोन टू अस, ठीक है बेटा। तो ये बात याद रखना। अब आपको यहाँ पर ए सेक्शन में मैं बताऊंगा, यहाँ तो आपको पोजीशन दिख गया और इसके साथ लेयर, जो काफ़ी लेयर ऑफ MCQ में यहाँ पर बताया कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये कितना टाइप का सेल कंटेन करता है, फिर इट्स कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल, दैट्स मीन फर्स्ट वन इज द चिप सेल और प्रिंसिपल सेल, and this principal cell, another MCQ for you for NEET, this principal cell or chip cell is responsible for production of the main hormone of parathyroid gland, that is called parathyroid hormone or
पैराथॉर्मोन, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन को और एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं क्या, THORMONE, पैराथॉर्मोन भी बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो ये भी बात क्या करना, आप याद रखना, ठीक है। और एक नाम बोलता है इसका, और एक नाम है कोलिप्स हार्मोन, COLLIP कोलिप्स हार्मोन, हार्मोन, ठीक है। तो ये भी आपको घुमा फिरा के ये एमसीक्यू आपको पजल कर सकता है, तो पजल्ड होना मत बेटा। कि पैराथायरॉयड ग्लैंड में दो तरह का सेल रहता है, ये एक होता है आपका ऑक्सीफिल सेल जिसका फंक्शन हमको अभी तक अननोन है, और एक तरह का सेल है जो मैक्सिमम नंबर पे रहता है और स्मॉल सेल, ठीक है। ये स्मॉल साइज सेल, ठीक है, नंबर नॉट नंबर ऑफ सेल इज स्मॉल, ठीक है। तो इसका साइज क्या है, स्मॉल है, बट नंबर में ये चिप सेल और प्रिंसिपल सेल क्या है, ज्यादा है, ठीक। और ऑक्सीपिल सेल क्या है, नंबर में कम है और साइज में बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर इसका फंक्शन तो अननोन हो गया। और चिप सेल और प्रिंसिपल सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ parathyroid hormone, and parathyroid hormone is also called parathormone, and it is also called कोलिप्स हार्मोन। कोलिप्स क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। एक्चुअली दिस नेम इज ड्यू टू द डिस्कवरर ऑफ दिस हार्मोन, ठीक है। साइंटिस्ट कोलिप्स फर्स्ट टाइम सीन दिस हार्मोन इनसाइड द पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस नेम कोलिप्स हार्मोन, ठीक है। तो ये भी बात क्या करना बेटा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर कवर करना, ठीक है बेटा। तो आगे मैं बताता हूं आपको व्हाट इज द रियल फंक्शन of this parathyroid hormone in our body, or the parathormone or Colip's hormone, the function of this hormone in our body, right? हाँ, तो बेटा आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन, इसको शॉर्टली क्या बोलते हैं, पैराथॉर्मोन, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन, और पैराथायरॉयड हार्मोन को पैराथॉर्मोन भी बोला जाता है और कोलिप्स हार्मोन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे द फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो एक्चुअली पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट द कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। मतलब ब्लड में क्या होता है, एक ऑप्टिमम कैल्शियम का मात्रा होता है, कैल्शियम का लेवल होता है। तो वो मेंटेनेंस कौन करता है बताइए, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। एक्चुअली ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन इट्स इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, यहां पर मैंने मेंशन कर दिया। पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल क्या करता है बताइए, इंक्रीज कर देता है। पर कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर मैं आपके लिए एक छोटा डायग्राम बना रहा हूं, इसके थ्रू आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बेटा ये मैं किसका डायग्राम बनाया, आप थोड़ा सा बताने का कोशिश करो, ठीक है। तो इसका ये डायग्राम देख के ही आपको पता चल गया कि दैट इज द डायग्राम ऑफ ए बोन, ठीक है। ये एक बोन का डायग्राम है, राइट, ये बोन का डायग्राम है, ठीक। तो ये बोन का जो आउटर पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट, PACT, कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। और जो इनर पार्ट है बोन का, ये जो इनर पार्ट है इसको एक्चुअली बोलेंगे स्पॉन्जी बोन, ठीक है बेटा। ये जो एरिया है यहाँ पर, ये जो बोन है इनर पार्ट का, इसको बोलेंगे स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये जो कॉम्पैक्ट बोन है इट इज मैक्सिमम, दिस कॉम्पैक्ट बोन इज मेड अप ऑफ द फाइबर्स दैट इज कोलाजन एंड मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स में क्या रहता है, मैक्सिमम से क्या रहता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है। मतलब बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट एंड द फाइबर दैट इज कोलाजन, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, ये कुछ बोन में क्या होता है, कुछ बोन फॉर्मिंग सेल होता है, ठीक है। बोन में क्या होता है एक्चुअली बेटा, मैं एक ही सेल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ऐसा तो हजारों के तादाद में सेल रहता है। तो ये क्या है, एक बोन फॉर्मिंग सेल, ठीक है, जिसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। क्या नाम है बेटा, ये जो बोन है, बोन फॉर्मिंग सेल है, इसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। और एक सेल और है जिसका नाम है
बोन डिग्रेडिंग सेल मीन बोन ब्रेकिंग सेल, ये सेल का नाम है आपका ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट। देखिए ऐसा मैं इसलिए बनाया क्योंकि ये जो आपका पैराथाइरॉयड हार्मोन है, ठीक है, ये दिस हार्मोन, यहां पर पहले नाम लिख देता हूं, बाद में आपका आइडिया क्लियर करता हूं मैं। ये सेल का नाम क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो ये क्या है? बोन डिग्रेडिंग सेल। एक्चुअली ये ऑस्टियोक्लास्ट ऐसा बहुत हजारों की तादाद में रहता है, लाखों की तादाद में रहता है। तो ये क्या करता है? ऑस्टियोक्लास्ट एक्चुअली यहां पर क्या करता है, बोन से जो बोन का जो मेन मिनरल कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है, मेनली कैल्शियम, कैल्शियम को क्या करते, डीमिनरलाइज करके कैल्शियम को ब्लड स्ट्रीम में भेज देते। क्या करते बेटा? कैल्शियम को एक्चुअली डीमिनरलाइजेशन करके ये कहां पर भेज देते बताइए बेटा? ये भेज देते आपका ब्लड स्ट्रीम में भेज देते, ठीक है, राइट। मानिए कि ये ब्लड स्ट्रीम है और इसके अंदर से ये क्या है, राइट, ये आपका ब्लड जा रहा है। तो यहां से ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिविटी क्या होता है बताइए? बढ़ जाता है किसके वजह से? पैराथाइरॉयड हार्मोन के वजह से। पैराथाइरॉयड हार्मोन एक्चुअली एक्टिवेट द ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, and osteoclast activity is responsible for demineralization of calcium from bone, ठीक है। ये घटना को क्या बोलते हैं? डीमिनरलाइजेशन, ठीक है। डीमिनरलाइजेशन करके क्या करता है एक्चुअली, ये जो कैल्शियम है इसको कहां पर डीमिनरलाइज करके भेज देता है आपका, कहां पर? ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड में ऐसा डीमिनरलाइज करके कैल्शियम अगर भेज दिया तो क्या होता है? ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। इसलिए मैं ये स्टेटमेंट दिया, इट्स द पैराथाइरॉयड हार्मोन और पैराथॉर्मोन और कोलिप्स हार्मोन इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल by activating osteoclast activity, very very important for your exam point of view. And this parathyroid hormone inhibit the activity of bone forming cell, that is osteoblast, इसको इनहिबिट कर देता है। इसलिए क्या है, ये देखिए ये क्या है, ये रो रहा है, रो पड़ा, ठीक है। तो इसको बोन फॉर्म नहीं करने दे रहा है, इसको क्या कर रहा है, मतलब किसका एक्टिविटी बढ़ाया है यहाँ पर? द एक्टिविटी ऑफ osteoclast is increased due to presence of this parathyroid hormone। एक्चुअली ये बोन को पूरी तरह से विनष्ट नहीं करता है, ठीक है। ब्लड में एक क्या है, ये नॉर्मल जो रेंज है ब्लड का कैल्शियम लेवल का, इसको क्या करता है? मेंटेन करता है। तो इसमें बोन भी अच्छा रहता है और अपना बॉडी का जो मेन फंक्शनल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ये भी क्या करता है? सुइटेबल पीसफुली रन करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट बताया कि द पैराथाइरॉयड हार्मोन रेगुलेट द कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपके लिए क्या बताया? पैराथाइरॉयड हार्मोन प्रोमोट डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन बाय एक्टिवेटिंग ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, ठीक है। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गया होगा। दूसरा मैंने क्या बताया? बोन लॉस, ये जो अगर डीमिनरलाइजेशन हो गया, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, तो क्या होगा? बोन क्या क्या लॉस करेगा? बोन लॉस मिनरल, दैट इज कैल्शियम, आयरन एंड फाइबर्स, दैट इज कोलाजेन, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट बड़ा ध्यान से याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि पैराथाइरॉयड हार्मोन प्रोमोट रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू ब्लड। ये क्या प्रोमोट करता है बेटा? इट प्रोमोट, पैराथाइरॉयड हार्मोन प्रोमोट द रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू ब्लड। अगर ब्लड में कैल्शियम रिलीज कर दिया तो क्या होगा? इट्स मीन इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है बेटा। ये आइडिया आप क्या करना, बड़ा क्रिस्टल क्लियर आइडिया बना के रखना। और दूसरा, और एक क्रॉस एमसीक्यू आपको पूछ सकता है कि पैराथाइरॉयड जो हार्मोन है, पैराथाइरॉयड हार्मोन एक्चुअली इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, इनहिबिट करता है, इनहिबिट, इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है बेटा। और कुछ पॉइंट जो है रिगार्डिंग दिस पैराथाइरॉयड हार्मोन, ये आपको बताना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Parathyroid hormone also increase the reabsorption of Ca++ ion from kidney tubules, that's mean nephron.
नेफ्रॉन में क्या करता है, नेफ्रॉन आप जानते हैं कि व्हाट इज द structural and functional unit of kidney, and that the structural and functional unit of kidney is नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का डिफरेंट पार्ट में क्या करता है, ये कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ठीक है, कौन बढ़ा देता है कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन, पैराथायरॉयड हार्मोन। और कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन अगर बढ़ा दिया तो कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होके कहाँ पर आता है, डायरेक्ट कहाँ पर आता है बताइए, ब्लड स्ट्रीम में। तो ये मतलब ब्लड कैल्शियम लेवल को फर्दर क्या करता है, इंक्रीज करता है। दूसरा और भी कुछ पॉइंट रिगार्डिंग दिस पैराथायरॉयड हार्मोन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में ये पूछा गया, स्पेशल रेफरेंस फॉर नीट। ठीक है, नीट एग्जाम में। दूसरा बात देखो, ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन इट ऑल्सो इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआईटी, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ Ca++ ion from GIT। GIT मीन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, मानिए कि ये कौन है बताइए, आपका स्टमक है। ठीक है, स्टमक के बाद ये आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम जब फूड इंटेक करते, ठीक है, फूड इंटेक करते तो हम मुंह से खाना खाते और यहाँ पर पेट में आके क्या होता है, ये डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद ये इंटेस्टाइन में जब एंटर करता है, ठीक है, तो इंटेस्टाइन से क्या होता है, ये जो डाइजेस्टेड फूड ये एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पर बताइए, सीधा ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाता है बताइए, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन सीधा हो जाता है। ठीक है, तो फूड के साथ खाली प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट ये सब नहीं खाता, मिनरल्स भी आता है। ठीक है, कौन सा मिनरल, जो मिनरल यहाँ पर एसेंशियल है, कैल्शियम आयन। ठीक है, तो यहाँ से इंटेस्टाइन से क्या करता है, जीआईटी से मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन क्या करता है, ब्लड में बढ़ा देता है। तो क्या होता है, फर्दर इंक्रीज ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ठीक है बेटा, तो ये बात याद रखना। और इसीलिए देखो ये कैल्शियम लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ब्लड में। इसलिए ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ना, इसको एक पर्टिकुलर क्या दिया गया बताइए, नाम दिया गया। इसको बोलते हैं एक्चुअली हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। ठीक है, क्योंकि हाइपर हाइपर मतलब क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम लेवल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है किसका, ब्लड का। इसलिए ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन इसको क्या बोला गया बताइए, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ठीक है, दैट्स मीन इट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई। ठीक है बेटा, तो ये बात याद रखना। और एक बात आपको यहाँ पर बता देना चाहिए कि ये जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन इसका एक्शन क्या है, जस्ट ऑपोजिट टू कैल्सिटोनिन। पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिविटी इज जस्ट ऑपोजिट टू कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो कैल्सिटोनिन का और एक नाम है, आप जानते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअली इसका नाम क्या है, थाइरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, थाइरोकैल्सिटोनिन, थाइरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, और थाइरोकैल्सिटोनिन जो हार्मोन है वो रिलीज कहाँ से होता है बताइए, इट इज रिलीज फ्रॉम थाइरॉयड ग्लैंड, बटरफ्लाई लुकिंग थाइरॉयड ग्लैंड से कहा रिलीज होता है, कौन सा बताइए, थाइरोकैल्सिटोनिन या तो कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो ये कैल्सिटोनिन और थाइरोकैल्सिटोनिन का वर्क क्या है, जस्ट ऑपोजिट टू पैराथायरॉयड हार्मोन। मतलब कैल्सिटोनिन क्या करेगा, इट इज एक्टिवेट द फंक्शन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, मीन बोन फॉर्मिंग सेल का एक्टिविटी बढ़ाएगा। मीन बोन से बोन को क्या करेगा, रीमिनरलाइजेशन करके, ब्लड से क्या करेगा, ये रीमिनरलाइजेशन करके बोन में बैक करके कैल्शियम भेज देगा। ठीक है, और जो आपका कैल्सिटोनिन है ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा किसका फंक्शन बताइए, ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिविटी इनहिबिट कर देगा। मतलब डीमिनरलाइजेशन क्या होगा, होने नहीं देगा। ठीक है, तो ब्लड कैल्शियम लेवल क्या होगा, अंडर द एक्टिविटी ऑफ कैल्सिटोनिन और थाइरोकैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल बिकम डाउन। ठीक है, तो ये क्या है,
कैल्सिटोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन इज एक्ट जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर, इसलिए ये दो हार्मोन को क्या बोलते हैं, एंटागोनास्टिक हार्मोन भी बोला जाता है। यहां पर मैं लिख देता एंटागोनास्टिक हार्मोन, ठीक है। ये जो हार्मोन है मीन पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन क्या है, जस्ट एंटागोनास्टिक टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे का क्या करता है बेटा, उल्टा फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये सारा एमसीक्यू रिगार्डिंग नीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, ये आपका कॉपी में मेंशन करके रखना और बार बार क्या करना, वीडियो को पॉज करके या मतलब मतलब आपका कॉपी में नोट डाउन करके रखना, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस रीप्रैक्टिस करते रहना, ठीक। और कुछ और जो डिजीज एसोसिएटेड टू क्या है, ये आपका मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये भी आपको क्या करता हूँ इस सेशन में डिस्कस कर देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो जाए, राइट। तो बेटा ये आइडिया अगर आपको क्लियर हो गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ना, इसका सेक्रेशन कौन मेंटेन करता है, ठीक है। ये मतलब कब सेक्रेशन होना चाहिए, कब सेक्रेशन नहीं होना चाहिए, इसका ये सेक्रेशन कौन डिसाइड करता है, कौन मतलब कंट्रोल करता है। एक्चुअली मैं बता देता, ये जो सेक्रेशन ऑफ दिस पैराथायरॉयड हार्मोन इज कंट्रोल बाय लेवल ऑफ कैल्शियम इन आवर ब्लड, ठीक है। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो गया बताइए, फॉल डाउन हो गया, ठीक है, तो क्या होगा उस समय पैराथायरॉयड ग्लैंड से क्या रिलीज होगा बताइए, पैराथायरॉयड हार्मोन, और वो बोन से क्या करेगा, डीमिनरलाइजेशन करके कैल्शियम को भेज देगा कहां पर, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। इसका मतलब बोन में मतलब ब्लड में अगर मान लो कैल्शियम लेवल ऑलरेडी हाई है, ठीक है, तो क्या रहेगा बताइए, ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन ये क्या रहेगा, मतलब कूल डाउन रहेगा, मतलब ये मतलब ज्यादा अमाउंट पे तब सेक्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी बात क्या करना बेटा, याद रखना, दैट्स मीन द पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है, फॉस्फेट, ये भी बात याद रखना। और इसको मतलब कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, सेक्रेशन होने में कौन मतलब कंट्रोल करता है बताइए, इट्स रेगुलेट द सेक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड hormone is controlled by actually circulating calcium ion in our present in our blood, ठीक है बेटा। तो ये क्या करना है रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन, ये आप क्या करना बना के रखना, ठीक। तो आप देखते हैं कि अगर ये हार्मोन का बैलेंस अपना बॉडी में बिगड़ जाता है तो बॉडी में क्या होता है, अगर मान लो कि पैराथायरॉयड हार्मोन सेक्रेशन बहुत ही लो हो गया बॉडी में तो भी प्रॉब्लम है, और अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का सेक्रेशन हाई हो गया, टू मच सेक्रेशन हो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम लीड्स टू डिजीज, और ये डिजीज के बारे में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया नीट में, ये हमको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आप डॉक्टर हो ना, जूनियर डॉक्टर हो ना, अभी आप डॉक्टर बनने वाले हो, राइट। तो ये आपका जिम्मेदारी है कि ये आप मतलब संभाल के पढ़ो, राइट। तो बेटा यहाँ पर हम दो डिजीज क्या करेंगे, कवर करेंगे रिगार्डिंग पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पहला डिजीज जो है उसका क्या है, उसको बोलेंगे हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब लेस, ठीक है, हाइपो मतलब क्या है बताइए, लेस, वेरी लो, और हाइपर मतलब वेरी हाई, ठीक है। तो अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल अपना ब्लड में बहुत ही लेस रहा, कम रहा, ठीक है, नेग्लिजिबल रहा, तो क्या होगा, जो प्रॉब्लम होगा उसको बोलेंगे हम हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, ठीक। तो देखिए यहां पर क्या बताया, एक्चुअली हाइपो पैराथायरॉयडिज्म इज नथिंग बट डेफिशिएंसी ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इन आवर ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो आप जानते हैं ब्लड स्ट्रीम में अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल कम रहा तो किसका एक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बताइए, बोन फॉर्मिंग सेल का एक्टिविटी बढ़ जाएगा, मतलब ऑस्टियोब्लास्ट का एक्टिविटी क्या हो जाएगा बताओ, एनहेंस, एनहेंस, ए से एन सी, एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, दैट्स मीन बोन फॉर्मिंग सेल। तो ये क्या करेगा, बोन में जितना भी जो भी कैल्शियम दिखेगा वो बोन में क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा, और इट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, जो बोन डिग्रेडिंग सेल है, डीमिनरलाइजेशन जो करता है। तो क्या होगा, धीरे धीरे मतलब क्या होगा, कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा ब्लड का
एकदम सिवियरली लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर डेफिशिएंसी आता है पैराथायराइड हार्मोन लेवल ब्लड में, तो क्या होता है, लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये तो आप मतलब प्रीवियस स्लाइड में जान चुके हैं, ठीक है। अगर लो कैल्शियम लेवल अपना बॉडी फ्लूइड में हुआ, ब्लड में हुआ, तो क्या होता है, अपना बॉडी का जो मतलब ये मतलब जो एक्साइटेबिलिटी है नार्व का, ठीक है, और मसल का, ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बताया कि लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ नार्व एंड मसल, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी बोले तो क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, फुकट में मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप आपका ना चाहते भी मतलब क्या हो जाएगा, इसका एक्टिविटी बढ़ जाएगा नार्व का और मसल का, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, मसल स्पेज्म और मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अनवांटेड मसल स्पेज्म एंड अनवांटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। कौन सा जगह का मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक तो है आपका लैरिंग्स, उसके बाद फेस का मसल, उसके बाद हैंड का मसल एज वेल एज फीट का मसल। तो अगर ऐसे मतलब फुकट में अनवांटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो उस घटना को क्या बोलते हैं, टिटेनी, ठीक है, टिटेनस या तो टिटेनी, ठीक है। तो एक्चुअली ये किसके वजह से हुआ, द डेफिशिएंसी ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इन ब्लड। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दिस इवेंट इज कॉल्ड द पैराथायरॉयड टिटेनी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। क्या बोलेंगे इसको, पैराथायरॉयड टिटेनी या तो हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी, ये भी बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो ये बात आप बड़ा ध्यान से याद रखना। अब देखिए, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल मान लो कि ब्लड में बहुत ही मतलब टू मच प्रोडक्शन हो गया, टू मच, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, जो डिजीज होगा, जो प्रॉब्लम होगा, उसको क्या बोलेंगे, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक। तो ये पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन करा, टू मच सेक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ बताइए, पैराथायरॉयड हार्मोन मतलब ज्यादा से ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन अगर ब्लड में आने लगा, तो ये क्या प्रॉब्लम करेगा, क्या मतलब किसका एक्टिविटी एनहेंस करेगा बताइए, हाँ, ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिविटी एनहांस करेगा, जो क्या करेगा, डीमिनरलाइजेशन कर देगा, किसका, कैल्शियम का डीमिनरलाइजेशन कर देगा, ठीक है। लॉट्स ऑफ कैल्शियम बिकम डीमिनरलाइज, ठीक है, फॉस्फेट को डीमिनरलाइज कर देगा, और कोलाजेन को भी मतलब ये कर देगा, सीओ कोलाजेन, ठीक है। तो इसको क्या कर देगा बताइए, डिमिनरलाइज कर देगा। मेनली क्या है, कैल्शियम। अब देखिए, कैल्शियम अगर डिमिनरलाइज हो गया बोन से, ठीक है, ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, एक्सेस पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल की वजह से ऐसा अगर चला गया, तो बोन से अगर कैल्शियम चला गया तो बोन का कोई मतलब स्ट्रेंथ बचेगा क्या, नहीं, ठीक है। मतलब बोन क्या हो जाएगा, बहुत ही वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बोन लिटरली बोन क्या हो जाएगा, बहुत ही वीक हो जाएगा, ठीक है। तो वीक बोन लीड्स टू क्या है, मतलब फ्रैक्चर, चांस ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये बात मैंने यहाँ पर बताया कि टू मच सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, दैट्स मीन एक्सेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ठीक है, क्योंकि डीमिनरलेशन एक्सेस अमाउंट पे कर देगा। दूसरा बात क्या है, देखो यहाँ पर वही पॉइंट लिख दिया, डीमिनरलेशन बिकम टू मच, ठीक है, क्योंकि ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये क्या करेगा, ये प्रोवोक करेगा, किसको बताइए, द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, जो डिमिनरलेशन कर देगा। और ऐसा डिमिनरलेशन अगर होते रहेगा तो क्या हो जाएगा, बोन बिकम वेरी वेरी वीक एंड फीबल, ठीक है, एंड इट्स एनहेंस द बोन फ्रैक्चर, ठीक। ऐसा अगर होते जाएगा तो क्या होगा, बोन कोई भी छोटा मोटा धक्का अगर लगेगा तो क्या हो जाएगा, बोन फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक बेटा, ये फ्रैक्चर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बताइए, अगर ऐसा बोन फ्रैक्चर हुआ तो इस घटना को क्या बोलते हैं बताइए, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। एंड दिस बोन फ्रैक्चर लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस मतलब टू मच डिमिनरलेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन एंड वेरी वीकेंड बोन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बोन फ्रैक्चर का चांसेस बढ़ जाएगा, जो घटना को क्या बोलेंगे हम, ऑस्टियोपोरोसिस, राइट। तो दैट इज द ऑल अबाउट योर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स डिजीज एंड ऑल MCQs. I hope you enjoy a lot, and it makes sense. Thank you for watching and provide the feedback by commenting, like, comment, share and subscribe. Bye.